जिस सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट के पास भेज दिया था, वही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन आधी रात को खुलता है और तीसरा सितलवार को एक ऐसे ही मामले में जमानत दे देता है, यानी कि राहत दे देता है। वहीं अब कानून का यानी कि न्यायिक प्रक्रिया का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है और आगे हम जो आपको बातें बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि इस देश में दो लोगों के लिए यानी कि बड़े लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था कि सरकार तुम्हारी है पर सिस्टम हमारा है। एकदम ठीक बात बोली गई थी और वो ठीक बात इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अभी के परिप्रेक्ष्य में जो बातें सामने आ रही है उसे सुनकर आपको लगेगा कि एक छोटे व्यक्ति के मामले में और एक बड़े व्यक्ति के मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो क्या निर्णय लेती है और उसका क्या मतलब नज़रिया होता है, उसे ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जहां मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और सुनवाई करने से तब इनकार कर दिया था जब मनीष कश्यप का लाखों रुपया यानी कि कह सकते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा रुपया सुप्रीम कोर्ट के वकील में फी में खर्च हो चुका था और 4 डेट गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। तब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया था कि अगर आपको सुनवाई से ही इनकार करना था तो आप पहले कर सकते थे, कम से कम मनीष कश्यप के परिवार का जो जमीन बेच करके या कर्ज लेकर के जो 50 लाख रुपया खर्च किया वो तो कम से कम बच जाता। वहीं हम आपको तीसरा सितलवार की जो बात बताने जा रहे हैं और आपको लगेगा कि आखिर न्यायिक प्रक्रिया का आखिर है क्या, वो आपको समझ से परे है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो यानी कि वायरल करने का आरोप लग रहा है, ठीक इसी प्रकार का मामला तीसरा सितलवार का है। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा सितलवार है कौन। तीसरा सितलवार का जन्म जो है महाराष्ट्र में साल 1962 में हुआ था और मुंबई में ही उनका पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई उनकी मुंबई में हुई और उनके जो दादाजी थे वो MC सितलवार देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे, यानी कि उनके दादाजी जो थे वो देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको बताते चले कि ये केंद्र सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा वकील जो होता है वही होता है, जैसे कि अभी तुषार मेहता है। आपको बताते चले कि इनके पिताजी जो थे अतुल सितलवार ये भी वकील थे और तीसरा सितलवार जो है इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है उसके बाद कानून की पढ़ाई ये करने लगी और कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर ही ये पत्रकारिता करने लगी और उसके बाद इन्होंने NGO की शुरुआत की और इनको मनमोहन सिंह सरकार में 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। वहीं इनको साल 2002 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब इनका कसूर क्या है वो भी जरा जान लीजिए कि दरअसल इन पर जो आरोप लगे हैं वो मनीष कश्यप पर जो आरोप लगे हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप है और आरोप यही है कि 2002 के दंगे जो हुए थे उसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए आप कह सकते हैं कि झूठे सबूत जुटाए और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाया था और जगह जगह जा कर के झूठे सबूत जुटाए थे और उसे प्रकाशित भी किया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि एक धर्म विशेष को पाक साबित करने के लिए भी एक अभियान चलाया था और इनके खिलाफ तमाम सबूत पुलिस और प्रशासन के पास है और तमाम सबूत कोर्ट में भी दिए जा चुके हैं और इन पर यह मामला काफ़ी सालों से आप कह सकते हैं कि चला आ रहा है। और गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल ये गिरफ्तार भी हुई थी और इस साल भी गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। और आप जरा सुन करके आप हैरान रह जाएंगे कि ये घटना शनिवार की है, ये इसी शनिवार की, आज दिन सोमवार है और शनिवार की ये घटना है और शनिवार को यानी कि 1 जुलाई की घटना है और 1 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट आदेश देता है कि तीसरा सितलवार की गिरफ्तारी होगी और 1 जुलाई को ही तीसरा सितलवार इसके खिलाफ शाम में
सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट में शनिवार रविवार को छुट्टी होती है और उसके बाद पर्व को लेकर के भी छुट्टी रहती है और शनिवार और रविवार को पूरी बेंच भी नहीं बैठती। लेकिन तीस्ता शीतलवार के लिए शनिवार को रात में 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है और इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाता है और इसके लिए पूरी की पूरी बेंच बैठती है, जो कि शनिवार और रविवार को आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि शनिवार और रविवार को पूरी की पूरी बेंच बैठी हो। लेकिन तीस्ता शीतलवार के लिए ये जो आप कह सकते हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसको लेकर अब पूरी दुनिया के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप के लिए या छोटे लोगों के लिए या जो भी मीडियम क्लास के लोग हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इनकी क्या वैल्यू है और जो बड़े लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है। मनीष कश्यप का बाप और दादा जो है वो अटॉर्नी जनरल नहीं था, इस वजह से मनीष कश्यप को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। और तीस्ता शीतलवार का जो दादा था वो अटॉर्नी जनरल था और तीस्ता शीतलवार का जो बाप था वो वकील था, इसीलिए तीस्ता शीतलवार को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। और द कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग याद कीजिए कि सरकार तुम्हारी है पर सिस्टम हमारा है। अभी भी सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वो नेहरू गांधी परिवार के एक आप कह सकते हैं कि एक विचारधारा के लोग हैं। भले ही देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है लेकिन सिस्टम अभी भी कांग्रेस का है और कांग्रेस जिस हिसाब से चाह रही है उस हिसाब से सिस्टम को चला रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस के इशारे पे कैसे चल रहा है, ये बस इसकी वानगी भर है कि आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि एक फेक जिस पर कि एनएसए लगना चाहिए, जिस महिला पर जिसने एक राज्य के उस समय नरेंद्र मोदी उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए फेक सबूत जुटाया गया। मनीष कश्यप पर तो ये आरोप है ना कि उसने एक फेक वीडियो बनाया कि वहाँ पे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन इस पर आप सोचिए कि कितना गंभीर आरोप है तीस्ता शीतलवार पर कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए 2002 के दंगों में इसने फेक सबूत जुटाए, उसको प्रसारित कराया, मीडिया चैनलों पर प्रसारित कराया, समाचार पत्रों में प्रसारित कराया और खुद भी प्रसारित किया और हद भर अपने पूरा ताकत लगा दिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। हालांकि उस मामले में क्लीन चिट नरेंद्र मोदी को मिल चुकी है और नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को जिसने बर्बाद करने का और बदनाम करने का ठेका ले लिया हो और जिसने बदनाम करने की तमाम कोशिशें की हो, उस महिला को सुप्रीम कोर्ट आखिर कैसे अंतरिम राहत दे देता है और वो भी शनिवार को आधी रात में कोर्ट खोल करके। जबकि एक मनीष कश्यप जिसका पिता इस देश का फौजी है, जिसका दादा इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी आहुति दे चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उस व्यक्ति को मतलब कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो व्यक्ति आज बिहार से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु के काल कोठरी में आज बंद है और उस पर रासुका लगा दिया गया, उसे देशद्रोही साबित कर दिया गया। यानी कि सरकार नरेंद्र मोदी की हो, सिस्टम कांग्रेस की है। और यही बात लोगों को नागवार गुजर रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है आखिर ये किस आधार पर लिया है। हम आपको जरा एक जानकारी और आपको देते चले कि दरअसल इस मामले में जो नया जो अपडेट आ रहा है और इसमें आप जानेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ है, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि दरअसल गुजरात हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीस्ता शीतलवार को शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, वहीं दूसरी तरफ तीस्ता को 1 हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी। यानी कि अब तीस्ता शीतलवार की गिरफ्तारी 7 दिनों तक नहीं होगी। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को हाई कोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका खारिज कर दिया था, उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा गया था। उस आदेश के खिलाफ तीस्ता सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को देर रात पहुंचती है और देर रात सुनवाई होती है। पूरी की पूरी 3 जजों की बेंच इस मामले पर अहम सुनवाई करती है और रात में जो है इस पर फैसला आता है कि तीस्ता शीतलवार को सरेंडर नहीं करना है, इनकी गिरफ्तारी 7 दिनों तक रोक दी जाती है, इन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये किस प्रकार का खेला बेला हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल
प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए इन्होंने झूठा हलफनामा तक दायर किया था, यानी कि झूठा हलफनामा तक दायर किया गया था और उसके बावजूद भी इनको किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय जरूर बताइएगा। और हम अपने पिछली रिपोर्ट में कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप मीडियम क्लास फैमिली से अगर आते हैं और आपके ऊपर एक छोटा सा चोरी का भी आरोप है तो सीधे पुलिस आपको पकड़ेगी, जेल भेज देगी, 1 साल जेल में रहिएगा, उसके बाद भी जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े नेता हैं, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं और आपने अगर 5,000 10,000 करोड़ का भी घोटाला किया हो, अगर आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, अगर आपने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई हो, 500 करोड़ का बंगला बनवा लिया हो, गरीबों का खून चूसा हो, लेकिन कोई कोर्ट आपको सजा नहीं देगी। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस देश में जो लग रहा है और लोगों का कहना है कि इस देश में हर कुछ बिकाऊ है, बस कीमत जो है वो अच्छा लगना चाहिए और जिसकी अच्छी कीमत लग जाती है वो चीज़ बिक जाती है। इस मुद्दे पर आप अपनी अनमोल राय जरूर दीजिएगा और जनता में जो जनाक्रोश है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। और अगर आप सत्य, स्पष्ट और निष्पक्ष खबर देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।